अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हाँ बच्चों, कैसे हो आप? कि अल्लाह आपको सलामत रखे, हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो म्यूटिनिटी बिकम्स ए पॉपुलर रिबेलियन। तो पहले हम देखेंगे ये म्यूटिनिटी है क्या। देखो बच्चों, म्यूटिनिटी मीन्स डिसओबे देयर ऑफिसर्स। डिसओबे द यानी अपने जो बास होते हैं, अपने जो हेड्स होते हैं, उनको डिसओबे करना, उनको नहीं मानना, तो म्यूटिनिटी उसी को बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे हम ब्रिटिशर्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो हम म्यूटिनिटी कर रहे हैं वो हमें ब्रिटिशर्स के खिलाफ है। यानी जो इंडियन सोल्जर्स थे वो किस तरह जो आर्मी ऑफिसर्स थे उन्होंने उनको किस तरह डिसओबे किया, किस तरह उन्होंने उनको म्यूटिनिटी किया, यानी किस तरह एक तरफ से अपना विरोध करना चाहा। तो अब आपने जान लिया कि हर तरह के लोगों को कितना कुछ बियर करना पड़ रहा था, चाहे वो किंग्स है या पीजेंट्स है या सिपाही, यानी हर तरह के लोग जो थे उन पे अत्याचार किए, उन पे जुल्म किए किसने? ब्रिटिशर्स ने। तो अब क्या इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह अब इन्होंने एक होके इंडियन पीपुल ने, इंडियन किंग्स ने, इंडियन पीजेंट्स ने, इंडियन सिपाहीज ने किस तरह डिसओबे किया, किस तरह म्यूटिनिटी किया इन ब्रिटिशर्स को। देखो, सिपाहीज या इसमें सारे आएंगे, आम लोग भी आएंगे जिन्हें कि लगता है कि उनमें उनका जो कल्चर छीन लिया जाता था, जो हमने इससे पहले पढ़ा था, यानी कल्चरल एंड रिलीजियस सेंटर जो थे उनको हर्ट किया गया था। तो ऐसे सिचुएशन में लोगों को लगा कि अब हमें म्यूटिनिटी करनी चाहिए, यानी हमें क्या करना चाहिए? एक तरफ से अपना विरोध करना चाहिए। देखो बच्चों, ए लार्ज नंबर ऑफ इंडियन डेवलपमेंट्स a feeling that they had common enemy and they should rebel against them. So a mutiny was faced by the Britishers. यानी एक तरह से ब्रिटिशर जो थे उनको उन्होंने इनके साथ फोर्स किया है, इंडियन लोगों के साथ। ब्रिटिशर्स फोर्सड इन 1857 में, यानी इंडियन लोगों को फोर्स किया। अब बहुत से जो इंडियंस थे उनके मन में एक फीलिंग आई, उनको ये लगने लगा कि जो ब्रिटिशर्स है वो उनके कॉमन एनिमी है। अब चाहे वो किंग्स थे, पीजेंट्स थे या फिर सिपाहीज थे या आम लोग थे, उनको लगने लग गया उनको बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। किन की वजह से? ब्रिटिशर्स की वजह से। तो इस वजह से इन्होंने सोचा कि अब हम एक म्यूटिनिटी करेंगे। ये किसने सोचा? ये इंडियन लोगों ने सोचा। इसमें हर कोई आया, इसमें किंग्स भी आए, पीजेंट्स भी आए, सिपाहीज भी आए, आम लोग भी आए, यानी हर कोई तबका इसमें आया। इन्होंने सोचा अब इन्होंने हमें बहुत जुल्म किया, बहुत अत्याचार किया हम पे, अब हमें म्यूटिनिटी करनी चाहिए, यानी अब हमें इनका नहीं मानना चाहिए। जो ये रूल्स निकालते हैं, जो ये बोलते हैं, हम अब वो करने के लिए तैयार नहीं है। और वो म्यूटिनिटी कब हुई थी? 1857 में। 1857 में हुए, इन द ईयर ऑफ 1857 में। तो ये बहुत ही मेजर रिवोल्ट था।
कौन सा रिवोल्ट जो इन्होंने 1857 में किया था। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक तरह का ऐसा मेजर ये रिवोल्ट था, एक ऐसा मेजर अटेम्प्ट था बाय द इंडियंस टू सेट देयर कंट्री फ्री फ्रॉम द क्लचेस ऑफ ब्रिटिशर्स। यानी ब्रिटिशरों के हाथों से अब ये बचना चाहते थे, अपने आप को, अपनी कंट्री को, अपने इंडिया को आजाद करना चाहते थे। तो अब हमें ये तो पता चला कि म्यूटिनिटी हुई क्योंकि जो लोग थे वो इतने परेशान हो चुके थे कि वो अपने कॉमन एनिमी यानी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट विरोध करना चाहते थे। लेकिन ये म्यूटिनिटी हुई कैसे हुई थी ये म्यूटिनिटी, यानी किस तरह से इन्होंने कौन से स्टेप्स उठाए जिससे उन्होंने ये इनको डिसोबे किया, इंडियंस ने अब ब्रिटिशर्स का नहीं माना, तो कैसे उन्होंने ये किया, अब हम यही देखेंगे। देखो बच्चों, इसके पीछे कुछ रीजंस है, वो रीजंस हम जानने की कोशिश करेंगे। देखो, हाउ सिपाहीज म्यूटिनी, पहले हम देखेंगे कि सिपाहियों ने किस तरह म्यूटिनिटी की है। हाउ सिपाहीज म्यूटिनिटी टुक प्लेस, यानी सिपाहियों ने किस तरह अब कदम उठाए कि उन्होंने अब इनको डिसओबे करना शुरू किया। अगर हम टाइम लाइन के बिना के चले तो इससे पहले क्या हुआ था, 29 मार्च 1857 में क्या हुआ, पहले हम यही देखेंगे। ए सोल्जर, उसका एक सिपाही था, उसका नाम था मंगल पांडे था, उसका नाम मंगल पांडे था उस सोल्जर का नाम। तो पहले हम देखेंगे कि किसने पहला स्टेप उठाया, किसने इकदामात उठाए। तो एक सोल्जर था, एक सिपाही था जो ब्रिटिश आर्मी में काम कर रहा था, उसका नाम था मंगल पांडे था उसका नाम। तो उसको फांसी दी गई, वॉज हैंग्ड टू डेथ, यानी ये जो मंगल पांडे उसको फांसी पे लटकाया गया, हैंग्ड टू डेथ। तो मंगल पांडे, आप में से बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो इन्हें जानते होंगे। अब आप कहोगे कैसे हम जानते होंगे इसको। देखो, बिकॉज ए फेमस मूवी, एक मशहूर फिल्म इनके ऊपर बनाई गई है, विच वॉज बेस्ड ऑन मंगल पांडे। मैंने मंगल पांडे के ऊपर एक पिक्चर बनाई गई है, क्योंकि बच्चे तो अक्सर देखते हैं, मूवीज देखते हैं मोबाइल पे या लैपटॉप पे देखते हैं, तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप में से ऐसे कुछ बच्चे हैं जिनको पसंद है स्टोरीज, मूवीज। तो इसी तरह इस मंगल पांडे के ऊपर भी एक पिक्चर बनाई गई। लेकिन ये मंगल पांडे कौन थे। देखो बच्चों, यह एक सोल्जर थे, जो मैंने आपसे अभी कहा सोल्जर कहाँ थे, ये ब्रिटिश आर्मी में सोल्जर थे। तो अब इसको क्यों फांसी दी गई, इसको किस बिना पे फांसी दी गई है। देखो, ये ब्रिटिश आर्मी में थे सोल्जर, उनके ऊपर एक इल्जाम लगा था। वो इल्जाम ये था कि उन्होंने बैरकपोर, एक जगह थी बैरकपोर, अपने बैरकपुर में अपना एक ऑफिसर था, इसका ब्रिटिश ऑफिसर था, जो एक सीनियर ऑफिसर था। इसका किसका सीनियर ऑफिसर था, मंगल पांडे का सीनियर ऑफिसर। मंगल पांडे कौन थे, मंगल पांडे एक सिपाही थे, सोल्जर थे। किसमें सोल्जर थे, ब्रिटिश आर्मी में। तो इस मंगल पांडे ने अपने ये बैरकपुर में ड्यूटी थी इसकी, तो इसने वहां जो इसका सीनियर ऑफिसर था उस पे इसने हमला किया। उन पर क्या था, जो हमला किया था उस वजह से 29 मार्च 1857 में मंगल पांडे को फांसी दी गई। इतना ही नहीं, बल्कि इसके कुछ टाइम बाद क्या हुआ, सिपाहीज एट मीरठ में क्या हुआ, सिपाही ने रिफ्यूज टू यूज द फैट ग्रेज्ड
cartridges. So 85 Sipahis were sentenced 10-year jail on 9th May. 85 Sipahis, इनको जेल भर दिया गया for 10 years. 10 years इनको सजा दी गई, इनको जेल में भर दिया गया 10 years के लिए. कब? 9th May 1857. तो मंगल पांडे को कब फांसी हुई? उसको हुई थी 29 मार्च 1857. तो जो सिपाही थे जिनको कितने सिपाही थे? 85 ये सिपाही थे जिनको जेल भर दिया गया 10 साल के लिए. कब? 9th May 1857. तो बेटा ये आपको समझ आया? ओके बेटा, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. अल्लाह हाफिज.